लोकसभा सुल्तानपुर बल्दी रायपारा बाजार में सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप से शुरू हुआ चुनावी दंगल। छात्रों ने सरकार पर पर्चा लीक का लगाया आरोप। छात्रों का कहना साजिश के तहत पेपर लीक कराती है सरकार। कांग्रेस का कहना जात धर्म में उलझाकर रखी है बीजेपी सरकार। महंगाई है चरम सीमा पर, पेट्रोल डीजल गैस छू रही आसमां। 2013 में 400 रुपए था, अब 1000 रुपए में मिलता है सिलेंडर। बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने कहा, हमारी सरकार जो कहती है वो करती है, गुंडों और माफियाओं पर चलाती है बुलडोजर। जो गलतियां कांग्रेस ने किया वही गलती बीजेपी सरकार क्यों दोहरा रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस न्यूज। मैं सुधा सिंह इम्तियाज खान के साथ ले चलते हैं आपको ग्राउंड पर। आज पारा बाजार में एक चुनावी चर्चा पर हम इकट्ठा हुए हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपका तो आगाज न्यूज़ एक्सप्रेस में स्वागत है। हमारे साथ यहाँ सपा, बसपा और एक कॉमन मैन जिसे आम आदमी कहते हैं हमारी भाषा में। तो सबसे पहला सवाल हमारा जो सत्ता में है उनसे होगा। जी, हमारे साथ हैं भाजपा से राजधर शुक्ला जी, जो कि मंडल अध्यक्ष हैं। जी, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं इस बार आप? विकास का मुद्दा। मतलब 10 साल हो रहा है, विकास हुआ, मतलब फिर कैसा विकास चाहते हैं आप इसमें? हम ये चाहते हैं कि भारत जो है, चाहे वो विदेश नीति हो, विकसित भारत होना है। ये मोदी जी का लक्ष्य हो, ये करके दिखाएंगे। नहीं, जैसे 10 साल का जो विकास, उसकी कोई एक उपलब्धि बता सकते हैं हमें इसके बारे में? क्या उपलब्धि रही है? उपलब्धि उसमें चाहिए आप रोड देखिए, चाहे वो आर्थिक व्यवस्थाओं को देख लीजिए, चाहे गरीबों को तमाम जो है योजनाओं से लाभ दिलाए, तमाम सब दिख रही हैं। सब जनता के बीच जाइए आपको। जैसे कोई एक योजना जो कि जनता के लिए सूटेबल साबित हुई हो, कोई एक योजना का नाम बता दीजिए इसमें आप। अरे भाई, अब आपको योजनाएं कितनी गिनाएं? 200 योजनाएं हैं। चाहे आप जो है लाभार्थी जो भी हैं उनको आप देख लीजिए, चाहे वो शिक्षा के बारे में देखिए, स्वास्थ्य में फ्री दवा, फ्री जो है आयुष्मान कार्ड देखिए, गरीबों को सब दे ही तो दिया जा रहा है। आइए हम चलते हैं कांग्रेस की तरफ, जो सब सपा और कांग्रेस जो महागठबंधन में आई है, इसके बारे में यहाँ हमारे पास है कांग्रेसी नेता बबलू सिंह सैनी जी। विकास के मुद्दे पर बीजेपी फिर इस बार चुनाव लड़ना चाहती है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? विकास के मुद्दे पे जो चुनाव लड़ने की बात करें भाई, जाए हमारे अध्यक्ष जी जो कहे कि आयुष्मान कार्ड, ये आयुष्मान कार्ड जो है हमारी कांग्रेस ने बहुत पहले ही बनाया था। 30,000 से उसकी शुरुआत हुई है। और आज महंगाई कहाँ पे है, उस महंगाई को देखते हुए वो हमारे कानून में ही है, उसको बढ़ोतरी करना ही होगा। अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड हमारी योजना है जो कि बीजेपी फॉलो कर रही है। अब जो मोदी जी लागू किए हैं तो बताएंगे ही कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम सब मैंने लागू, कोई किया तो नहीं था। कोई उपलब्धि है बता दें कि उस समय किसी को सुविधा तो मिलती नहीं थी। कोई स्वास्थ्य का एक बड़ा सवाल कांग्रेस ने, वो बीजेपी ने एक आरोप लगाया है कि कांग्रेस की सरकार में किसी को किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलता था। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? लाभ खूब मिलता था भाई। देखिए, हम अपनी बातों को प्रचार प्रसार के माध्यम से हमने प्रचार नहीं किया। क्या किया है हमने? आज ये जो है विकास की बात करते हैं कि मैंने विकास किया, अभी बात करेंगे विकास, सड़कें बनाई, सड़कें राष्ट्रीय राजमार्गों को बनाया, जहाँ पे जनमानस चलता है वहाँ नहीं बनाया। और एक चीज़ और कहेंगे कि हमने घर घर जो है 5-5 किलो राशन पहुँचाया। राशन तो हम शुरू से ही दे रहे हैं। देखिए, जो विकास होता है, ये बात नहीं करेंगे कि रोजगार पे, बेरोजगारी पे। आप कहना चाहते हैं कि राशन दे करके ये जनता को दिव्यांग बना रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम आपको काम नहीं करने देंगे, आपको केवल खिलाते पिलाते रहेंगे, तो आप आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं होंगे। हमको अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। हमारी शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। शिक्षा पे जो दरें बढ़ा दी गई हैं, गरीब परिवार हमारा उस पर शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। बेरोजगार के सामने में नौकरी की समस्याएं बहुत हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? भाई साहब, पहले तो इनके प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा कि ये विकास की बात करते हैं। इनके प्रधानमंत्री जनता के बीच में जब मंच लगा के ये बोलते थे कि मैं 100 रुपये भेजता था तो गरीबों के पास 10 रुपये तक पहुंचता था। मेरी सरकार में मोदी जी अगर दिल्ली से बटन दबाते हैं तो गरीब के यहाँ 70-80 पैसा पहुँचता है। हम ये जानते हैं कॉमन मैन से, जो कि आम आदमी है, वो जनता ये रोजगार नौकरी के बारे में क्या जानना चाहता है? जी, तिवारी जी क्या कहेंगे इसके बारे में? हमारे साथ त्रिपाठी जी है, जो कि पेशे से शिक्षक हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इसकी नौकरी और रोजगार के बारे में क्या राय है। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जब वहाँ से प्राइम मिनिस्टर बटन दबाते हैं तो 2000 रुपये किसान सम्मान निधि में आ जाता है। लेकिन इसके अलावा और कई मुद्दे हैं। 2 तरह का डेवलपमेंट होता है, कंट्री लेवल का है, एक लोकल लेवल का है। आप देखेंगे अभी चुनाव आने वाले हैं, जो हमारा इस समय MP का इलेक्शन होगा, हमारी जो पब्लिक की जो एक्सपेक्टेशंस है, एस्पिरेशंस है,
पहली तो ये है कि ही शुड बी इजीली एंड कन्वीनियंटली एक्सेसिबल, आसानी से उपलब्ध हो, और जो रिमोट दूर फारदेस्ट एंड पे जो आदमी बैठा हुआ हो उस तक वो पहुंच सकता हो। डायरेक्ट अप्रोच होनी चाहिए, अप्रोचेबल होना चाहिए, नॉट डायरेक्ट अप्रोच उनके एजेंट्स के थ्रू नहीं। पहली जो मेरी एक्सपेक्टेशन है बीइंग अ कॉमन पर्सन। दूसरी बात ये है कि व्हाट एवर द अमाउंट ऑफ द फंड इज रिलीज बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। देखा जाता है, आई एम सॉरी टू से, इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, और ये बात पिछले 40 सालों से सरकारें कहती चली आ रही हैं कि साहब 1 रुपये हम भेजते हैं 16 पैसे पहुँच। अभी एक बयान राहुल गांधी की तरफ से जारी हुआ है, कांग्रेस में, केंद्र में जारी हुआ है कि इस बार हम 30 लाख लोगों को नौकरियां देंगे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब हमारी सरकार बनती है तो 30 लाख को नौकरी देंगे। भाई देखिए, वो उनको आश्वासन देना है, करना तो कुछ है नहीं, लेकिन मेरी सरकार जो कहती है वो करती है, जमीन पे लाती है। पेपर लीक के मामले में कोई कानून नहीं है, क्या इस पर कोई विचार करेंगे आप? जो कि राहुल जी कह चुके हैं अगर सरकार मेरी बनती है तो मैं पेपर लीक मामले में कानून बनाऊंगा। इसके बारे में कानून मेरी भी सरकार बनाई है, इसका फॉलो करेंगे आप? अरे मेरे यहाँ फॉलो होता है, वो बनाएंगे। हमारे यहाँ फॉलो है, जो गलत करता है वो जेल जाता है। ये बुलडोजर बाबा की सरकार है यहाँ। कोई अभी वर्तमान में 2 पेपर लीक हुआ है, एक ARO का, एक पुलिस भर्ती का। तो जो गलत किया होगा वो जेल जाएगा, उसके साथ जो है वो सरकार जो है तुरंत पेपर लीक वाले मामले में क्या कहना चाहेंगे आप? ये देखिए साहब, ये मशीनरी की कहीं कहीं कमी है। दे आर बड़ी बात निकल के सामने आ रही है कि इट डज नॉट मैटर। ये कोई माने नहीं रखता कि वो क्या कार्रवाई करेंगे। पहले तो ये बताएं कि ये उनकी तरफ से ये गलती है, उनकी जो लेक्सिटी है, ये क्यों हुआ? पहले एक मिनट, एक कॉमन मैन का सवाल है कि ये गलती कैसे हुई, क्यों हुई? मतलब पेपर लीक मामले में गलतियां कहाँ से हुई? इसी जैसे हजारों लाखों लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है इसमें। भाई ये वो सरकार ने विभाग को जो है सौंपा, विभाग जो है किस तरह से क्या काम किया कि उसमें लीक हुआ, वो तो विभाग जिम्मेदार है ना भाई, उसकी जांच। इस मामले में बात करते हैं हम कांग्रेस से, इस पेपर लीक मामले में क्या कहना चाहिए? मैं बता रहा हूं आपसे, पेपर लीक ये जानबूझ के कराया जाता है। अगर पेपर लीक सरकार से बढ़कर कोई है नहीं, ये एक साजिश के तहत होता है। और जो बेरोजगार हमारे लोग हैं, हमारे नौजवान लोग हैं, अपने शिक्षा दीक्षा को लेकर बराबर जो है मेहनत कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हमारी सर्विस से लग जाएं, अपने परिवार को पालें, और उसी पे आघात करके उनका जो पैसा होता है उसको भी ले लिया जाता है। और सुनिए, ये नौकरी देने की बात छोड़िए, जो भी विभाग खाली हुए उन पे जो भी ये रखना चाहते हैं कर्मचारियों को, केवल संविदा पे रखना चाहते हैं, और जितने भी संविदा कर्मी लगे हैं उनसे मेहनत खींच के लिया जा रहा है, और उनकी बढ़ोतरी नहीं 10,000 के नीचे रखते हैं। वो अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा, परिवार का पालन पोषण, दवाई कैसे कराएंगे? आइए हम बात करते हैं पेपर लीक के मामले में कि युवा जो कि रोजगार की तलाश में है, पेपर लीक मामले में आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? पेपर लीक तो कोई नई बात है नहीं भाजपा सरकार में। जब से भाजपा सरकार रही है, दरोगा की भर्ती देख लो, उसका पेपर लीक हुआ, ARO का पेपर लीक हुआ, यूपी बोर्ड का पेपर लीक हुआ, उसके बाद पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ। पुलिस भर्ती में 50 लाख फार्म पड़े, जिसमें 400 रुपये फीस था। 400 के हिसाब से 50 लाख फार्म का कितना फायदा हुआ सरकार का? सीधा 200 करोड़ रुपए सरकार का फायदा हुआ। उसमें हम आम जनता या स्टूडेंट का क्या फायदा हुआ? इसमें सब सरकार का फायदा हो रहा है। बड़ा आरोप सरकार पर लग रहा है पेपर लीक मामले में, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है ये सिस्टम। पार्टी से बिलोंग करते हैं आप? हम किसी बड़े आम कॉमन आदमी हूँ मैं। कॉमन मैन, लेकिन जो मेरे पास है जो कि पेपर लीक मामले में अपनी बात रखना चाहते हैं। पेपर लीक ये शुरू से परंपरा चलती आ रही है, एक अकेले भाजपा सरकार की नहीं है। कांग्रेस हो चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, हमेशा चलता रहा है। ये इन्होंने मतलब एक प्रोपेगेंडा बना रखा है इसको। बाकी हम बात करते हैं जी। अगर हमेशा चलता रहा है कांग्रेस के समय से ये, तो जो जनता ने कांग्रेस से उब करके बदलाव किया, उस पर आपने क्या किया? क्या आपने जो है इसको जनमानस को क्या आप संदेश देना चाहते हैं कि जो कांग्रेस ने जो गलतियां की हम भी वही दोहराएं? आप क्यों नहीं? चलिए, बात होती है विकास के मुद्दे पर। अब विकास के मुद्दे पर क्या बोलना चाहेंगे? बहुत कुछ विकास हुआ भाजपा सरकार में। गरीबों को राशन मिल रहा है फ्री में, गैस सिलेंडर मिल रही है गरीबों को, खतौनी आ रहा है, घरौनी आ रही है, पेंशन मिल रही है, सारी चीज़ तो मिल रही है। महंगाई के मुद्दे पर हमारे कुछ सवाल हैं। महंगाई के मुद्दे पर भाजपा से हमारे कुछ सवाल हैं। भाजपा कार्यकर्ता है, मंडल अध्यक्ष हम बात करेंगे, जो कि हर दिन सिलेंडर के दाम कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस पे मैं कहना यही चाहूँगा, भारी मात्रा में यहाँ पर लोग हैं
आप सन 2012 का डेटा उठा के पढ़ लीजिए। 14 में बीजेपी की सरकार आई है, सीएनजी पेट्रोल और जितने भी चीज़ों के आप सिलेंडर ने पूछा, सिलेंडर 1241 रुपये, और वर्तमान में आप इससे जोड़ लीजिए। और कांग्रेस के द्वारा जितने भी लगाए हुए हमारे ऊपर ये आरोप हैं, उनको मैं जवाब देना चाहता हूं कि इंदिरा जी की सरकार में उन्होंने बीजेपी को विपक्ष में रखते हुए बोला था कि जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगाओ हाथ पे और भारत में लाओ। लेकिन वर्तमान में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस की पार्टी चल रही है, इनका मुद्दा सिर्फ ये है कि जात पे ना बात पे, इंदिरा जी की बात रखेंगे अपनी लात पे और कांग्रेस को खड़ा कर देंगे लाके फुटपाथ पे। एक बड़ा आरोप आपके ऊपर है, एक बड़ा आरोप है इस पर। ये सिलेंडर देखिए 2013 का रेट देख लीजिए, गूगल झूठ नहीं बोल रहा है। सिलेंडर का जो आप दाम बता रहे हैं 1241 में था। जीडीपी क्या है, जीडीपी आप जानते हैं, इसको आप देख लीजिए। 400 कुछ रुपए में 2013 में था सिलेंडर, ये भाई साहब बता रहे हैं। मैं आप सबके सामने चुनौती देता हूं, ये इसी गूगल डाटा के स्टोर से मैं निकाल के दिखाऊंगा। 1241 रुपए ईयर वाइज टोटल दिया गया है। और जितने भी प्रवक्ताएं हमारे वहां पे स्टेज पे लड़ते हैं, वो कुछ नहीं होता है। दूसरी चीज ये बोले रोजगार पे, ये बोले रोजगार पे, जीडीपी पे, ठीक है भैया। भाई साहब मैं आपको बताऊं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आप हमको वो नेता मत समझिए, छात्र नेता है नहीं। इन्होंने बोला राजगौर पे, इन्होंने बोला कि ऐसा है कि पेपर लीक होते हैं। तो मैं इनसे बताना चाहता हूँ, पेपर लीक होने में मोदी योगी फिर किसी सरकार का उसमें नेतृत्व नहीं होता है, वो तो प्रशासनिक हमारी छूट है भाई, वो आपराधिक है, मैं मानता हूँ। लेकिन आप जो है आला अधिकारी जो है, जहाँ पेपर छपता है वहाँ की सरकार की मंशा से आला अधिकारी की वहाँ पोस्टिंग होती है। जहाँ पेपर छपाई होती है वो सरकार के अंडर में होती है। बिना सरकार के सहयोग से पेपर हम नागरिक को नहीं मिला, लेकिन जो सरकार के एकदम क्लोज हैं, विधायक सांसद मंत्री के, उन्हीं को पेपर मिला है। 200 करोड़ रुपए सरकार का सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर में फायदा हुआ। मैं आप क्या कह चाहते हैं कि पेपर लीक मामले में सरकार कहीं ना कहीं शामिल है? सरकार 100% कहीं ना कहीं है। सरकार पहले इनका ये कहना है, मैं इनके बातों का जवाब बस एक शब्दों में देना चाहूंगा। वर्तमान में मैं ना कोई सीओ हूं, ना पुलिस हूं, ना बीजेपी का कार्यकर्ता हूं। ये भी विद्यार्थी हैं, मैं भी विद्यार्थी हूं, लेकिन मैं इस वर्तमान की सरकार से संतुष्ट हूं। अगर मैं पढ़ूंगा मुझे नौकरी मिलेगी, मैं सपा सरकार की तरह 12 पास हो जाऊं, हमारे हाथ में कट्टा पकड़ा दो, आत्मनिर्भर भारत, क्या ये रोजगार है? सपा से एक बड़ा सवाल कि हाथों में कट्टा पकड़ा दे, सपा से गठबंधन आपके साथ हुआ, इसके बारे में सपा से देखिए आत्मनिर्भर भारत कट्टा पकड़ा के, आज जाके देखो कट्टा जो पकड़ा है, कट्टे की जो आप बात कर रहे हैं, यही समाज हमेशा एक दूसरे पे प्रत्यारोप आरोप लगाते हैं। आप कट्टे की बात करोगे, लेकिन आप रोजगार के लिए, अपने नौकरी के लिए आप सरकार से बात नहीं करोगे, और हमको आपको इसी में गुमराह करके केवल बेरोजगारी और किसानों के लिए जो हमारे 2 गुना 4 गुना की बात कहें, सब इसको नीचे रख दिए हैं केवल अपने फायदे के। भाई आप देख लीजिए चंदे की बात। आपका क्या कहना है कि ये सरकार, नहीं, बिल्कुल सरकार बीजेपी सरकार ये आज भी हो रहा है के मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। दादाजी की बात का जवाब, भाई देखिए दादाजी की बात का जवाब मैं ये दूंगा कि ये उम्रदराज एक इंसान है। मैं वर्तमान में एक युवा हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ, लेकिन मैं सौगंध खाता हूँ कि मैं मरते दम तक बीजेपी को वोट दूंगा। शिक्षा, आपके लिए रोजगार, सब कुछ हो सकता है, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा है हमारा धर्म। और धर्म को लेकर हमारे यहाँ एक ही चीज सिखाई गई है कि धर्म रक्षा तो रक्षिता। और वर्तमान में ये जो भव्य राममय का नजारा देखने को मिला है, ये बीजेपी सरकार में। इन्होंने बोला कांग्रेस में कहना चाहूंगा, जाके जितने लोग हैं यहाँ पे खड़े होकर चेक कर लें। अभी कांग्रेस का स्टार प्रचारक इमरान प्रतापगढ़ी बेंगलोर में जाके बोला कि शायद अब सदियों सदियों तक कोई ऐसा कद नहीं होगा और अतीक अहमद नहीं होगा। क्या अतीक अहमद रोजगार देते थे? क्या अतीक अहमद विद्यार्थी थे? क्या अतीक अहमद सरकार को चलाते थे? मैं कांग्रेस सपा दोनों सरकार से प्रश्न उठाता हूं। आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की बात कर रहे हैं भाई, भाजपा के पास कांग्रेस की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने जितना कर दिया वो किसी सरकार ने नहीं किया। कांग्रेस ने दिल्ली में भाजपा सिर्फ हिंदू मुसलमान में चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस सिर्फ 5 मुद्दे को छोड़ के, इससे पहले हिंदू देश में नहीं थे, हम पूछ रहे हैं। इससे पहले देश आजाद नहीं हुआ था, इसका नाम ही हिंदुस्तान है। इंडिया का नाम पहले। देखिए ऐसा है, ये नौजवान है, जोश है। कट्टे की बात कर रहे हैं, कट्टा आज चला कल चला, आज बीजेपी का नेता ही मारा गया, मौत के घाट पहुंच गया। कट्टा दिन प्रतिदिन चल रहा है, कट्टे पे रोक कहाँ लगा है भाई?
अगर आप सपा की बात कर रहे हैं भाई, यहाँ पर लैंड ऑर्डर की बात हो रही है। सुल्तानपुर एक ऐसा जिला है जहाँ पर हर दिन एक अपराध होता जा रहा है, हर दिन एक अपराध होता जा रहा है। इसके बारे में लैंड ऑर्डर बना दिया भैया, आवाज नहीं क्या चाहे बोलना चाहे। सुल्तानपुर एक ऐसा जिला बन गया है कि जहाँ पर हर दिन एक अपराध, चाहे वो हत्या का हो, चाहे मर्डर का हो, चाहे डकैती हो, चाहे राजनीति। इस मामले में लैंड ऑर्डर को लेकर के आप क्या बोलना चाहते हैं? भाई साहब, जितने भी ये दुष्कर्म हुए सब पे बाबा का बुलडोजर चला है और यहाँ सारे गुंडा माफिया सब जिला छोड़ के बाहर है। कोई कह नहीं सकता कि यहाँ किसी तरह का अपराध हो रहा है। 1 जनवरी का डाटा मैं बता दूं आपको, जहाँ पर हर दिन हत्याएं, जैसे चाहे लूटपाट डकैती हत्याएं हुई हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक बाबा का बुलडोजर चला है। जो बता रहे हैं पीछे बात हो रही है 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। 70 साल पहले की बात कर रहे हैं। 2014 के पहले क्या ये सड़क नहीं थी जिसपे भाई लोग खड़े हैं? इस पे एक तालाब था क्या? ये सब कांग्रेस की सरकार का बना हुआ है। रेलवे जितनी है सब कांग्रेस की सरकार की है। हवाई जहाज जो है सब कांग्रेस की सरकार की है। ये तो है नहीं थे, सुई से लेके एरोप्लेन तक सब कांग्रेस ने किया। क्या 2014 से पहले हम लोग कपड़ा नहीं पहनते थे? हम लोग नंगे थे? वही हालत थी क्या हमारे हु हलाला वाला भाला लेकर? 2014 से पहले कांग्रेस सुई से लेकर रेलवे, फ्लाइट, जहाज, एरोप्लेन, बस, ट्रेन, हवाई जहाज, मोटरसाइकिल, 4 चक्का, नौकरी चाकरी सब कांग्रेस ने दिया है, किसी और सरकार ने नहीं किया। देखिए जैसे 70 साल से हमेशा लगाया जा रहा है। 100 में से मेरा एक सवाल है, टोटल एक सवाल है कि कांग्रेस जब अच्छी थी तो कांग्रेस के जो पुराने लीडर हैं के लिए क्यों भाजपा में आके शामिल हो गए? और इनकी बात का एक जवाब, इन्होंने बोला 70 साल से कांग्रेस ने रोड दिया। जब 70 साल से कांग्रेस ने रोजगार दिया, रोड दिया, तो आज विपक्ष हम पे सवाल क्यों उठाता है? ये तो वही बात हो गई कि बाप न मारे मेढकी बिटवा तीरंदाज। पारा बाजार में एक चुनावी चर्चा कर रहे थे जिसमें कांग्रेस, गठबंधन, बीजेपी और आम आदमी जैसे लोग शामिल हुए थे। हर लोगों ने अपनी अपनी बात अपने अंदाज में रखी है। सारे देखने वालों को आगाज न्यूज़ एक्सप्रेस से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी दर्शक किन मुद्दाओं को लेकर लोकसभा प्रत्याशी चुनेंगे, कमेंट करके हमें बताइए। बल्दी राय से इम्तियाज खान के साथ सहयोगी कैमरामैन मोहम्मद इजराइल के साथ देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस न्यूज़।